हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जामिया की ओर से जितने भी अभी तक नोटिस एंड अपडेट्स आ रखे हैं उसके बारे में, अलॉन्ग विद आपके जो डाउट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है jmicoe.in। जैसे ही सर्च करेंगे आप इस टाइप का लिंक आएगा टॉप पे, और टॉप पे जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और आने के बाद इस टाइप का डेटा शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके का, हालांकि ये इस वेबसाइट भी लोग थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश में है। सबसे पहले अगर आप इस साइट्स पर आएंगे तो एक तो मतलब ग्रीवेंसेस पोर्टल इन्होंने ओपन कर रखा है, तो इसको आप ओपन करके जो है आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एक तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा और अपने जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जामिया में वो आपको यहाँ पे अपने लॉगिन करने के बाद आपको बताना पड़ेगा। अगर सेकंड थिंग अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली अगर आप जामिया के साइट्स पर जाएंगे तो दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि जो स्टूडेंट जामिया में एमबीए एक तो एमबीए डिस्टेंस के थ्रू करना चाहते हैं उनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, और बीएड का भी रिजल्ट फाइनली पब्लिश हो चुका है। तो ये रहा आपका लाइक डिस्टेंस से रिलेटेड। हाँ, डिस्टेंस से रिलेटेड मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जामिया में डिस्टेंस का फॉर्म अप्लाई किए थे, सबके मेल जो भी फॉर्म अप्लाई किए उन सबके मेल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिंक जाना शुरू हो चुका है। मतलब ये कि आपका किस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, ये सब कुछ जाना शुरू हो गया है। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर दिक्कत होता है, वैसे तो ये कि इन्होंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट के पास मेल जाना शुरू हो गया है डिस्टेंस वाले स्टूडेंट का, चाहे वो किसी भी कोर्स में फॉर्म उसने अप्लाई करा हो। ये इस साइट्स पे इतने सारे अपडेट थे जो मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बाद आते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जामिया का एक और वेबसाइट है, तो अब जामिया के दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं, दैट इज़ admission.jmi.ac.in। जब इस साइट्स पे क्लिक करेंगे आप इस टाइप का लिंक आएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का, आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसको ऑफिशियल साइट्स पर आ जाएंगे। आने के बाद इस टाइप का डेटा शो करेगा। अब एक बात बताता हूँ मैं कि आप जिस भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं जामिया में, इस बार आपके सिलेबस जो है अपडेट होना शुरू हो गया है, और वो जो सिलेबस है आप यहाँ से चेक कर पाएंगे पहला। इसके अलावा अगर हम बात करें चेक करने का तरीका सिलेबस के बस ये हो कि इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का लिंक आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बैचलर्स जिस भी कोर्स का देखना चाहते हो वो यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे सबमिट बार का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का शो करने लगेगा। मतलब इस टाइप का अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे क्या आपका सिलेबस आ चुका है। कई ऐसे कोर्स है जिसका अभी भी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन आपको होपफुली बहुत जल्द दिखेगा। जैसे अभी ये हालांकि ये काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्दी आ जाए तो इन दैट केस आप इस पर मेल कर दीजिए सर कि सिंपली मेल कीजिए कि बी रेलवे का सिलेबस जो है कितना कब तक अपडेट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फॉर्म अप्लीकेशन सारा कुछ जारी कर दिया। मगर एक बात बताना चाहूँगा कि सिलेबस यहाँ पे अपडेट ज़रूर होगा, बहुत जल्द ज़रूर होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। यानी यह है कि जो सिलेबस पिछले साल का है वही इस बार का भी सिलेबस है। तो इसका मतलब है कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही तैयारी कीजिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऐसे कोर्स है जिसका जिससे पॉलिटिकल साइंस का देखें तो सिलेबस वही है, ज्योग्राफी का भी सिलेबस वही रहेगा, बैचलर्स इन सोशल वर्क का भी सिलेबस वही रहेगा। आप इस पर क्लिक कर देखिए, यहाँ पे इसमें भी सेम व्यू आर पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो है सिलेबस को कोई खास बड़ा वो नहीं, हाँ सिलेबस वही रहेगा पिछले साल की तरह ही, बस वेबसाइट नया बना है तो आपको यहाँ पे अपडेट ज़रूर नए तौर पे मिल सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जामिया में आप किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक ये है, इस लिंक से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। किस किस कोर्सेज़ का, तो जामिया के अंदर बैचलर्स कोर्स, मास्टर्स कोर्स, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम एक शॉर्ट्स वीडियो में सर्टिफिकेट कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, फिलहाल तो वो भी नहीं। सीयूटी के अंदर अगर किसी कोर्स में शामिल है इस लिंक से एडमिशन होगा, और बीटेक एंड बीआर के इस लिंक से एडमिशन मतलब फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बाद तो रिजल्ट के बारे में मालूम ही है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी कई स्टूडेंट जो जामिया के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें पेमेंट इशू बार वो फेस कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बार जब पेमेंट कीजिएगा तो थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। और पहली बार में तो पेमेंट कीजिएगा ही मत, मतलब जैसे ही जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट पेमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करके कीजिएगा। पहला जब पेमेंट करेंगे तो याद रखिएगा वहाँ पे एरर आता ही आता है। तो इन दैट केस जब आप बैक होइएगा ना तो बिल्कुल आराम आराम से होइएगा। अगर आप आराम आराम से होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत रेयर चांस का प्रॉब्लम होगा। तो याद रखिएगा जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो ना एरर आता है, तो अगर एरर आएगा इस केस में तो आराम से बैक होइएगा।
जब आराम से बैक होंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट सक्सेस हो जाता है। कई लोग आराम बैक होते नहीं है, वैसे ही छोड़ होते, इस वजह से उनका पेमेंट पेंडिंग हो जाता है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। बाकी स्टिल अगर आप पेमेंट इशू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मेल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर इनकेस रास्ता हो तो मुझे बताने में कोई एतराज़ नहीं था। ये हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे अभी एक बात जरूर करना चाहूँगा, आपको किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जामिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और टॉपिक पर एडमिशन वीडियो चाहिए, एक तो कमेंट कीजिएगा। अलॉन्ग विथ यही है कि अभी मैं आपको बताते चलूँगा, हमने जो है एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जामिया के, बी ए पॉलिटिकल साइंस के लिए, बी ए प्रोग्राम के लिए, बी एल एल बी, बी कॉम, इन सब कोर्सेज़ के लिए, बी ए जोग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, बी एस टी। तो इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, फ़िलहाल इन सारे कोर्स का अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किया हुआ है और क्रैश कोर्स भी, जो कि बेहद ही अफोर्डेबल नॉर्मल चार्ज पे होगा। और जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे 7479457442। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।